देखिए बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए कि अभी तक मेरे पास और बच्चे जो है व्हाट्सएप पर ऐड नहीं हो पा रहे हैं। आप प्लीज़ अगर आपको नंबर मिलते हैं उनके व्हाट्सएप नंबर तो मुझे सूचना दें। मैं उन नंबरों को ऐड करूंगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ ले सकें। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं। और अभी मैंने जो एक प्रश्न आपको गृह कार्य के लिए दिया उसको आप अभी सॉल्व करके मुझे भेजेंगे। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। देखिए, जब हम परिमेय संख्या को, जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, उसका दशमलव प्रसार करें, उसको दशमलव में बदलें, तो दो तरह के दशमलव हमें प्राप्त होते हैं। एक शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव होता क्या है? परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में तो व्यक्त करते हैं। उसके बाद हम उसका जो हर है Q, उसके अभाज्य गुणनखंडों को देखते हैं। अगर वो अभाज्य गुणनखंड 2 की घात के रूप में या 5 की घात के रूप में या 2 और 5 दोनों की घात के रूप में प्राप्त होते हैं, अर्थात जनरली हम इसको कह सकते हैं कि अगर Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में प्राप्त होते हैं तो दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। यहाँ पर n और m जो हमने ले रखे हैं घातों में, वो ऋणोत्तर पूर्णांक है। ठीक। अच्छा, ऐसी परिमेय संख्या जिसमें Q के अभाज्य गुणनखंड अर्थात हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात और 5 की घात के रूप में नहीं है, इसके अतिरिक्त भी कोई और संख्या आ जाती है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तब हम कहते हैं कि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो इस तरह के दो तरह के हमारे दशमलव प्रसार होते हैं, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा मैंने बताया अशांत आवर्ती, या इसका एक दूसरा नाम है अनवसानी दशमलव, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये समझ गए होंगे आप। जैसे ही हम परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं और Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात और 5 की घात के रूप में, अर्थात 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में नहीं आते हैं, उसके अतिरिक्त भी कोई और गुणनखंड आ जाता है, तो हम कहते हैं कि दशमलव प्रसार जो है अशांत आवर्ती होगा। और बच्चों, जो परिमेय संख्या नहीं होती है अर्थात अपरिमेय होती है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत और अनावर्ती। ठीक है। तो अब हमें मान लेते हैं, ये कहा जा रहा है कि जैसे कोई परिमेय संख्या है, उसको दशमलव रूप में बदलिए। P/Q के रूप में हमें दी है, उसे दशमलव के रूप में लिखिए। तो हम क्या करेंगे, हर की घात जो है Q की घात को 10 की घात के रूप में बदलेंगे। तो उसे हमें या तो अंश और हर में 2 की घात से गुणा करना पड़ेगा या 5 की घात से गुणा करना पड़ेगा, वो प्रश्न पर निर्भर करेगा। जैसे मैं प्रश्नावली 1.4 का दूसरे प्रश्न का एक खंड ले रहा हूँ कि यहाँ पर कोई संख्या हमें दे रखी है, पहले ही बताना है कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है, और उसके बाद हमें उसका दशमलव प्रसार लिखना है। जैसे ये दूसरे सवाल में है 13/3125, इसका दशमलव प्रसार शांत है अशांत, पहले तो ये बताना है। उसके बाद यदि शांत है तो उसका दशमलव प्रसार हमें लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर P की जगह पर 13 दिया है अंश, और हर Q की जगह पर हमें 3125 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम Q के पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 3125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5 अर्थात 5 की घात 5 के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। अब यहाँ पर 2 की घात तो है नहीं, लेकिन देखिए, हम कोई भी संख्या उसकी घात शून्य होती है उसको हम 1 कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं, 2 की घात आ रही है तो हम 2 की घात शून्य भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की घात 5 ही आ रहा है केवल, तो गुणा 1 लिख सकते हैं हम इसको। तो 1 की जगह हम 2 की घात शून्य लिख सकते हैं, अर्थात ये जो इसका दशमलव प्रसार है वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में प्राप्त हो रहा है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब हमें इसे दशमलव में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, अंश तो 13 वैसी रहा, अपॉन में जो था वो आया था हमारा 5/5। तो अब यहाँ पर अगर 2/5 भी होता हर में, तो दोनों की पावर 5 की पावर भी 5 है, 2 की पावर भी 5 है, तो हम इसको 5 × 2 की होल पावर 5 लिख सकते थे। तो अब हम 2/5 लाने के लिए अंश और हर दोनों को 2/5 से गुणा कर देंगे। तो 13 × 2/5 अपॉन 5/5 तो था ही, इंटू 2/5 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया। अंश और हर में दोनों को हमने 2 की घात 5 से गुणा कर दिया, तो ऊपर तो आ गया हमारा
13 इंटू टू की पावर 5 मीन्स 13 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू अपॉन नीचे हमारा जो था दोनों की पावर इक्वल है 5 इंटू टू की पावर 5, 5 इंटू टू होता है 10, तो अपॉन में हमारा आ गया, ऊपर आ गया हमारा 13 इंटू 32 अपॉन 10 की पावर 5, तो 13 इंटू 32 हमारा आ गया 416 अपॉन 10 की पावर 5 1 लाख। अब 1 लाख से डिवाइड करना या 1000 से या 100 से डिवाइड करना इजी होता है, केवल डेसिमल का स्थान बदल जाता है, दशमलव का स्थान, तो ये हमारा आ गया 0.00416, तो यही इसका दशमलव प्रसार होगा।